हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यानी कि रासायनिक के विज्ञान के प्रमुख यौगिकों के अनुसूत्र, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला कंपाउंड क्या है, पहला यौगिक क्या है। देखिए पहला यौगिक है धोवन सोडा। धोवन सोडा है, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा है, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इसका अनुसूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी को बोलते हैं धोवन सोडा या इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा को ही बोलते हैं बेकिंग सोडा या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका अनुसूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है नीला थोथा। नीला थोथा जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट जो होता है उसी को बोलते हैं नीला थोथा, जिसका अनुसूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O, इसका मतलब होता है नीला थोथा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है सफ़ेद थोथा। आगे है सफ़ेद थोथा जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, यानी कि सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट। इसका अनुसूत्र होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद 5 नंबर में है, 5 नंबर में देखिए क्या है, 5 नंबर में है हरा थोथा। हरा थोथा या फेरस सल्फेट। हरा थोथा या फेरस सल्फेट, तो इसका अनुसूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में लिखा हुआ है जिप्सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जिप्सम। तो जिप्सम का अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का है। उसके बाद जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से ही बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, संगमरमर। संगमरमर कहिए, चौक कहिए, खड़िया कहिए, मोती, चूना पत्थर, खल्ली या कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर, चौक, खड़िया, मोती, चूना पत्थर, खल्ली, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का अनुसूत्र होता है CaCO3। CaCO3, ये सब का अनुसूत्र हो जाता है CaCO3। देखिए CaCO3, यानी कि ये सब का हो जाता है CaCO3। चाहे वो संगमरमर हो, चाहे चौक हो, चाहे खड़िया हो, चाहे मोती हो, चूना पत्थर हो या खल्ली हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, ये सब का होता है CaCO3। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है चूना। चूना कहिए या कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना। चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, सब का अनुसूत्र होता है CaO। चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इसका अनुसूत्र होता है CaO। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद 10 नंबर में है बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना या चूना जल, यानी कि चूनों की यह क्रिया जब जल से करवा देते हैं तब जो बनता है उसको बोलते हैं बुझा चूना या भाखड़ा चूना, उसी को बोलते हैं चूना जल, जिसका अनुसूत्र होता है CaOH का होल 2। CaOH का होल 2, इसी को बोलते हैं भाखड़ा चूना, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना या इसी को बोलते हैं चूना जल। उसके बाद देखते हैं आगे का कंपाउंड क्या है। तो उसके बाद देखते हैं 11 नंबर में है चीनी। चीनी का होता है C12H22 और O11। C12 हो जाता है, H22 हो जाता है और फिर O11 हो जाता है। ये जो है चीनी का अनुसूत्र है, चीनी का C12H22O11।
ये सब आपको पता होनी चाहिए, और ये सब जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्या है। चीनी के बाद है ग्लूकोज। चीनी के बाद ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। ग्लूकोज के बाद है बोरैक्स, जिसको बोलते हैं सुहागा। बोरैक्स है जिसको बोलते हैं सुहागा, तो इसका अनुसूत्र होता है Na2B4O7। Na2B4O7 इंटू 10H2O। Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये जो है ये बोरैक्स यानी कि सुहागा का अनुसूत्र है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अनुसूत्र क्या है। उसके बाद है यूरिया जो है यूरिया का अनुसूत्र होता है CONH2 यानी कि NH2 फिर CO फिर NH2। ये जो है दोस्तों ये यूरिया का अनुसूत्र है, यूरिया का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूरिया के बाद है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर में क्या है। 15 नंबर में है सोडा लाइम जिसका अनुसूत्र होता है NaOH प्लस CaO जो है ये सोडा लाइम का अनुसूत्र है। उसके बाद देखिए अम्लराज है। अम्लराज का अनुसूत्र होता है HNO3 और 3HCl। यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिल करके बनता है उसी को बोलते हैं अम्लराज। और अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होता है वह 1:3 होता है। HNO3 और HCl का अनुपात जो होता है वह 1:3 होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका आगे का अनुसूत्र जो है वो अगले वीडियो में बना देंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।